और बीजेपी के सीनियर नेता हर्षवर्धन झाड़ू लेकर सफाई करने में जुटे दिखे। डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारे संवाददाता राजू राज ने बातचीत की। हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई है और दिल्ली सरकार काम के बजाय राजनीति में डूबी है। सर, आप लंबे समय से दिल्ली में राजनीति किए हैं, सांसद भी रहे हैं। सवाल इस बात का है कि स्थिति जो हालात देख रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या हम पूरी तैयारी अब तक नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा? अब देखिए, बात है कि अब इस समय दोषारोपण वगैरह करना तो उचित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा जो 30 साल का मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं देखता हूं कि जब भी मानसून का सेशन आता है, मतलब सीजन आता है, तो मानसून से पहले एक रूटीन ड्रिल होती है, बहुत डिटेल्ड ड्रिल होती है हर तरह की तैयारी करने के लिए। एक तरह से उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कह सकते हैं। वो मैंने वर्षों से होते हुए देखी है। 30 साल से तो मैं भी पब्लिक लाइफ में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं, अब या तो लोग उनके ऊपर तवज्जो कम देते हैं या उनके बारे में भूल गए हैं। वो जो दिल्ली की सरकार है, शायद उसका थोड़ा राजनीतिक विषयों में ज़्यादा तवज्जो रहता है। अभी वो इन नॉर्मल विषयों पर शायद उतना ध्यान नहीं दे पाती है। अब क्या कहूँ, लेकिन सर, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा कि आईटीओ पे, शांति वन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसे जगहों पर पानी कभी नहीं पहुंचा था। 17-18 साल से मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई कि मैंने पढ़ा है और जो सुना है कि भाई नालों की डीसिल्टिंग वगैरह जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है। उसके ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, और स्वाभाविक है कि अगर डीसिल्टिंग नहीं होगी फिर तो ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। नॉर्मल थोड़ी सी बारिश में भी डीसिल्टिंग ना हो तो जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है एकदम फेल हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ राजू राज हमारे साथ जुड़े हो। राजू, आप जिस बात को बात कर रहे थे कि 17-18 साल से आप भी दिल्ली को देख रहे हैं, ये देखा कि जब तेज बारिश हुई तो कई निचले इलाके थे जहां पर ऐसा लगा जैसे झरने बह रहे हों। बाद में यमुना की बाढ़ आई तो फिर अब तक जहां पे आप खड़े हैं वहां पानी भरा हुआ है, अभी पानी उतर नहीं सका है पूरी तरह से। ये स्थिति क्यों बन रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल राम, बता दूं कि 2010 जब कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उस समय भी दिल्ली में काफी जो जलस्तर था यमुना का काफी ज्यादा बढ़ा था। हालांकि हर साल हथनीकुंज बैराज से पानी छोड़ा जाता है, यमुना के अंदर पानी बढ़ता है और यमुना की सफाई भी हो जाती है। लेकिन ये इस बात जो मैंने देखा, जो मैंने रिपोर्टिंग की और जो मैंने अनुभव किया कि इतने सालों से, वो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज की सफाई उस तरीके से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, और यही वजह है कि जो तमाम जो ड्रेनेज है वो बैक कर गए और जो पानी है वो सड़कों पे आ गया। बता दूं कि 2010 और 2012 में जब यमुना के जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा था तो पानी सिर्फ कुदेसिया घाट तक पहुंची थी, रिंग रोड पर पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार हमने देखा कि रिंग रोड पानी से भर गया, सिविल लाइंस को कभी हमने पानी में डूबते हुए नहीं देखा। इसके अलावा शांति वन की बात करें, आईटीओ की बात करें, यहाँ पर सड़कों में बारिश होती है, जल भराव की स्थिति होती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में स्थिति सामान्य नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इस बार शुक्र की बात है कि जब यमुना का जल स्तर बढ़ा और उस दिन से दिल्ली में उस तरीके से बारिश नहीं हुई जैसी बारिश हो रही थी, जैसी संभावना व्यक्त की गई थी, और उसके बावजूद पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं रहा। तमाम जो निचले इलाके हैं वो डूब चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पे पानी आना कहीं ना कहीं जो तैयारी होनी चाहिए थी सरकार के द्वारा या सिस्टम के द्वारा जो सिविक एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि बरसात से पहले, मानसून से पहले ड्रेनेज को साफ करना, नालों की सफाई करना, ताकि अगर बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति ना हो। जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, क्या सड़कों पर अभी वो नजर आ रहा है आपको? कुछ एजेंसियां काम करती हुई दिख रही हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, केंद्र की हो, किसी भी तरह की हो, कि राहत लोगों को मिले, पानी निकाला जाए। देखिए राम, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यमुना के पूरे निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं और दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो जरूर जगह जगह सेफ्टी के लिहाज से बैरिकेडिंग किए हुए हैं, क्योंकि कल काफ़ी जगह पर घटनाएं हुई। बच्चे खास तौर से
पानी में कई जगह डूबते डूबते बचाए गए। लिहाजा पुलिस, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जो है कर्मी जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जो देखिए एमसीडी हो, एनडीएमसी हो या बाकी जो स्थानीय निकाय की बात करें तो इनका अपना काम मानसून के पहले रहता है, डिसिल्टिंग का काम रहता है, वो हर साल करते हैं। लेकिन इस बार जो डूबा है यमुना का पूरा निचला इलाका डूबा है, ये सिर्फ आपको ये राम ये समझना चाहिए कि सिर्फ डिसिल्टिंग से नहीं ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि यमुना के सारे किनारे पर दिल्ली भर में एनक्रोचमेंट कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। धन्यवाद आप दोनों का ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।